बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भैया कि आपने आज के दिन जितन भैया ने मिलकर पृथ्वी दिवस के बारे में ये विचार रखा कि हमें संबोधित करना चाहिए, एक परिचर्चा करना चाहिए। बहुत अच्छा विषय रहा। और मैं तो कहूँगा कि प्रकृति को बताना भी जितन भैया ने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव तो हमारा बचपन से रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रकृति को माँ मानने वाली है और हम प्रकृति के बिना ही शरीर की और दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी बात सही है कि पृथ्वी, अभी जैसे सतीश भैया ने कहा कि हम लोग पृथ्वी दिवस पता नहीं था कि शायद हम लोग प्रकृति दिवस होता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इन सबको जानने के लिए ही हम ये दिवसों का आयोजन करते हैं। अभी जितन भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये सारे दिवस हमारे भारत में नहीं मनाए जाते। इसलिए नहीं मनाए जाते क्योंकि हमारी शुरुआत ही, हमारा जो प्रारंभ होता है वहीं से होता है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्य स्पर्श क्षमस्व। माने हम धरती को माँ मानते हैं, उसमें पैर रखने से पहले उससे क्षमा मांग लेते हैं कि माँ मुझे क्षमा करना, मैं दिन भर मनुष्य हूँ, अब इस तेरे ऊपर पैर रखूँगा और ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो तेरे अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। हम पहले से पृथ्वी से क्षमा मांगने वाले हैं। आज हमारे मंदिरों में देखो क्या, जो औद्योग शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, चारों तरफ शांति हो। हमने प्रकृति को भी शांति, हमने जल में भी शांति की कामना करी, हमने वायु में भी शांति की कामना करी। ये भारत का संदेश है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के समय में हम लोग, चूँकि हमारे यहाँ पे अलग से दिवस नहीं मनाए गए, हमारे संस्कृति में सारी चीज़ों को घोल के मिला दिया गया। जैसे मातृ पितृ दिवस, हमें अपने माता पिता के पास एक दिन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम वो खुशनसीब लोग हैं जो माता पिता के साथ रहते हैं। तो हमारे माता पिता दिवस नहीं होते, लेकिन मनाना क्यों पड़ता है? क्योंकि आज की जनरेशन वो जब ही याद रखती है जब उनको ये सारी चीज़ें डेट आती हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आएगी जब जन्मदिन होगा। तो कैसे करके हम पृथ्वी के बारे में चिंतन करें, ये मैसेज हमें आज के दिन देना चाहिए कि पूरी पृथ्वी है और भारत का जो श्रेष्ठ चिंतन है ये हमें पूरे विश्व को पहले भी दिया और अब भी देना पड़ेगा। तो कम से कम जब हम ऐसे आयोजनों को करते हैं तो इससे प्रकृति के बारे में हम लोग चिंता करते हैं और स्वाभाविक ही चिंता करना चाहिए। आज हम अपने देश में देखते हैं प्रकृति के लिए जल, हमारे यहाँ जल की पूजा की जाती है, हमारे वृक्षों की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ के लोगों को ये भी पता था कि कौन सा पौधा घर के अंदर लगाना चाहिए, कौन सा पौधा घर के बाहर लगाना चाहिए। हमारा विज्ञान बड़ा तटस्थ है और अपने आप में पूर्ण रूप से प्रमाणित है। हमारे अंदर वही वृक्ष होते थे जो हमारे लिए शरीर के लिए फायदेमंद होते थे और औषधीय वृक्ष हमारे आसपास पाए जाते। तो भारत से बड़ा प्रकृति प्रेमी तो कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन प्रकृति के संरक्षण में लगा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस संगोष्ठी की सार्थकता यही है कि हम पृथ्वी के बारे में हम लोग अपना योगदान क्या कह सकते हैं। जैसे भैया ने बताया कि हमारी पृथ्वी, जल, हमारी पृथ्वी है, वायु है, अग्नि, इनको हम कैसे शुद्ध रख पाएँ। और प्रकृति को, अगर प्रकृति दिवस मना रहे हैं तो मैं एक विचार अपने आप में जरूर रखूँगा कि हमें कुछ ऐसे संकल्प लेना चाहिए जिनसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मेरे जीवन से उपयोग कम हो। हम लोग अपने व्यवहार में सारी चीज़ लेके आए कि मेरे द्वारा कोई डिस्पोजल, कोई प्लास्टिक की चम्मच, कोई ऐसी चीज़ें प्रकृति को न दी जाए। केवल हम बातें न करें प्रकृति दिवस पे, कुछ विचार लें, कुछ संकल्प लें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आयोजकों को कि आपने अवसर दिया और हमें अपनी बात को रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।